जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 6 भारतीय संस्कारा इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं अब हम लोग इसके मौखिक प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पदेन वदत, यानी कि एक पद में इसका बताना है। तो इसका क नंबर क्वेश्चन है, संस्कारा कति संति, संस्कार कितने होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे षोडश, यानी कि संस्कार 16 होते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है कि जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवंती, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो त्रय, यानी कि 3। शैशवे कति संस्कारा भवंती, यानी कि शैशवे संस्कार कितने से किस शैशवा संस्कार में कितने संस्कार होते हैं। तो 60, यानी कि 60, यानी कि 6 संस्कार होते हैं। आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। फिर है कि अक्षरारंभ की दृश्य संस्कार, यानी कि अक्षरारंभ संस्कार वह किस संस्कार में आता है। तो शैक्षणिक। फिर है कि गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार का, यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का एक संस्कार क्या है। तो वह है विवाह। तो अब हम लोग इसके लिखित प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरानी लिखत, कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में देना है। तो का नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति परिचय केव्य जायते, यानी कि भारत की संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो संस्कार रेभ्य, यानी कि संस्कारों से ही भारत की संस्कृति का परिचय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्कार कति संति, यानी कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। तो 5 होते हैं। सतपदी क्रिया कस्मन संस्कार विधि यते, यानी कि 7 बार घूमने वाला जो क्रिया होता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में वर और वधु दोनों 7 फेरा लेते हैं, उसी को यहाँ पे सप्तपदी क्रिया कहा गया है। फिर ये अगला क्वेश्चन कि भारतीय दर्शनम महत्वपूर्णम उपादानम किम, यानी कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो वह संस्कार है, जिसके कारण ही विदेशों से लोग इसी के कारण ही विदेशों से लोग भारत को देखने के लिए आते हैं कि भारत की संस्कृति और संस्कार कैसा है। फिर है अगला क्वेश्चन कि सीमांतो नयनम केशु संस्कारेषु गण्यते, यानी कि सीमांतो नयनम जो संस्कार है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो वह जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन कि अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशनम संस्कार है वह किस संस्कार के अंतर्गत होता है। तो वह शैशवा संस्कारेषु। फिर है अगला क्वेश्चन कि गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययन करोति, गुरु, यानी कि गुरु के घर में शिष्य किस कार्य को गुरु के घर में शिष्य किसको अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो शिक्षा नियानम, यानी कि शिक्षा अध्ययन करने के लिए शिष्य होते हैं थे, जो कि गुरु के गृह में जाकर ही वहाँ शिक्षा अध्ययन करते थे। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्यन उत्तरानी लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका का नंबर क्वेश्चन है, संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि संस्कार है जो मानव को क्या क्या योगदान करवाता है। इसका आंसर लिखेंगे कि संस्कारा मानवस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि संस्कार है जो मानव के परिमार्ज दोषों को दूर कर उसके अंदर गुणों और योगदानों का रूपांतरित, यानी कि उन मनुष्यों को योगदान और गुणों का ज्ञान देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारा प्रकल्पिता, यानी कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन सा संस्कार आता है। तो शैक्षणिक संस्कार रेसु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समापवर्तनम संस्कारा प्रकल्पिता, कि शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत और समाप्तवर्तनम संस्कार आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपन्नते, यानी कि शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार संपन्न होते हैं। तो शैशव संस्कारेषु जात कर्म नाम कर्म निष्क्रमण अन्नप्राशनम जूड़ा कर्म कर्णवेद संस्कारा संपद्यते, कि शैशव संस्कार में जात कर्म नाम कर्म ये सभी संस्कारें संपन्न होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि
भवंती यानी कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य संपन्न होते हैं? तो विवाह संस्कार है वाग्दानम, मांडव निर्माणम, वधु गृहे वरपाच स्वागतम, कन्यादानम, सप्तपदी, सिंदूरदानम, मुख्यानि कार्यानि भवंती। कि विवाह संस्कार में वागदान होता है, मड़वा का निर्माण होता है, वधु गृह यानी कि बारात आता है उसको बोलते हैं कि स्वागत किया जाता है, कन्यादान, फिर यहाँ पे सप्तपदी यानी कि फेरा जो लिया जाता है, और सिंदूरदानम सिंदूर को दिया जाता है। सभी मुख्य कार्य होते हैं विवाह संस्कार में। फिर अगला क्वेश्चन कि अंत्येष्टि संस्कार कदा संपादते यानी कि अंतिम संस्कार कब संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरणादंतरम संपादते यानी कि अंतिम संस्कार होता है वह मरने के बाद संपन्न होता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि पुष्पमरम संस्कार कदा क्रियते यानी कि पुष्पमरम संस्कार कब किया जाता है? तो पुष्पमरम संस्कार जन्म पूर्व क्रियते, पुष्पमरम संस्कार है जो कि जन्म के पहले किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कि पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म यानी कि पूरे शिष्य जो होते हैं वेदों का ज्ञान कहाँ करते हैं? तो पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृह एव करोति स्म यानी कि पूरा शिष्य जो होते हैं वह वेदों का ज्ञान गुरु के गृह यानी कि गुरु के घर में ही ग्रहण करते हैं। पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृह एव करोति स्म यानी कि पूरे शिष्य जो होते हैं वो वेदों का ज्ञान गुरु के घर में ही ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत यानी कि जो उदाहरण दिया गया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। तथा प्रदत्त पद कृत्वा करोति कुर्वन्ति प्रयोग पूर्वका च एक वाक्यम रचत यानी कि इसके पहले हमें कृत्वा या करोति या फिर कृत्वा या कुर्वन्ति से हमें इन सभी के बारे में एक वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पे पहला देखिए अग्नि स्थापनम, तो इसका हो जाएगा अग्नि स्थापनम कृत्वा हवन करोति। फिर दूसरा कि अक्षर लेखनम, तो इसका हो जाएगा अक्षर लेखनम कृत्वा पठन करोति। फिर है कि पानी गृहणम, तो इसका हो जाएगा पानी गृहणम कृत्वा सिंदूर दानम करोति। फिर है निरीक्षणम, तो इसका हो जाएगा कि निरीक्षणम कृत्वा कन्या दानम करोति। फिर है योगदानम, तो योगदानम कृत्वा क्षौरिकरम करोति। उपनयनम, तो इसको जगह उपनयनम कृत्वा गुरु गृहे गमनम करोति। फिर है वाग्दानम, तो वाग्दानम कृत्वा मंडप निर्माणम करोति। 4 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित स्तंभ द्वे प्रदत्त पदानाम समुचित विलोम पदय सम्मेलनम कृत्वा लिखत। स्तंभ का और स्तंभ का जो दिया गया है उन दोनों को हमें सही सही मिलान करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके सामने सामने ही लिख दिया गया है, तो आप लोग लिख लेंगे। परियोजनम का हो जाएगा निष्प्रयोजनम, प्रसन्नता तो इसका हो जाएगा अप्रसन्नता, संस्कारा तो इसका हो जाएगा कुसंस्कारा, उपनयनम तो इसका हो जाएगा अनयनम, स्मरियते तो इसका हो जाएगा विस्मरियते, वरिष्ठानम तो इसका हो जाएगा कनिष्ठानम, फिर गुणाधानम तो इसका हो जाएगा गुणापनयनम। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नाकृत प्रकृति प्रत्यानाम योगम कृत्वा प्रदानी प्रदर्शत, कि इसका हमें प्रकृति प्रत्यय जो अलग अलग है उसको हमें जोड़कर बनाना है। जो प्रकृति प्रत्यय अलग अलग दिए गए हैं उसको जोड़कर हमें पद का निर्माण करना है। तो इसका क नंबर क्वेश्चन है परि जोड़ मरीज जोड़ नीच जोड़ ल्यूट, तो इसको हो जाएगा परिमार्जनम। फिर दूसरा सीसी जोड़ एन, तो इसको हो जाएगा शैशव। फिर प्र जोड़ एस जोड़ ल्यूट, तो इसको हो जाएगा प्रश्नम। फिर लिख जोड़ ल्यूट, तो इसको हो जाएगा लेखनम। फिर क्रम जोड़ श्रित, तो इसका हो जाएगा क्रमन। तो यहाँ पे और क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अनुवाद यानी कि अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके अगले चैप्टर 7 नीति श्लोका उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।